अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इनकल्पेटरी एविडेंस एंड एक्सकल्पेटरी एविडेंस। अब ये दोनों के दोनों एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कंप्लीट कानून शहादत ऑर्डर के अंदर नहीं मिलेंगे। फिर इसकी डेफिनेशन कहाँ से ड्रा होगी? इसकी डेफिनेशन ड्रा होगी केस लॉज के ज़रिए से। जब भी हमें कोई भी डेफिनेशन किसी भी एक्ट से नहीं मिलती, हम किसकी तरफ जाते हैं? उसके केस लॉज की तरफ। जिस तरीके से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कन्फेशन को, कन्फेशन की एक्चुअल डेफिनेशन हमें जो है कंप्लीट कानून शहादत ऑर्डर के अंदर नहीं मिली, तो हम कहाँ चले गए? हम चले गए आपके केस लॉज की तरफ। अब सबसे पहले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बाद इनकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। अब देखें जो एक्चुअल डिफरेंस है आपके इनकल्पेटरी एविडेंस में से और आपके एक्सकल्पेटरी एविडेंस में से। इनकल्पेटरी एविडेंस क्या होता है? इनकल्पेटरी एविडेंस मींस एक ऐसा एविडेंस, एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी को मुजरिम बना दे, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट शो करे किसी भी जुर्म में। मिसाल के तौर पे जैसे कि कन्फेशन है। अब कन्फेशन, कोई भी शख्स अगर कन्फेस करता है, कन्फेशन देता है, डेट मीन्स कि वो एडमिशन ऑफ गिल्ट कर रहा है। अब जब कोई भी शख्स कन्फेशन देगा, वो खुद ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है जिससे वो कल्प्रिट बन रहा है। इसी तरीके से जब हम गए एक्सकल्पेटरी एविडेंस की तरफ, तो एक्सकल्पेटरी एविडेंस एक ऐसा एविडेंस, एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको बरी ज़िम्मा कर दे। क्या कर दे? आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड कर दे। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स प्ली ले ले, प्ली ऑफ एलिबाय ले ले, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? जब उसने प्ली ऑफ एलिबाय रेस की और वो ये साबित हो गया कि वो जो है उस जगह पर एट द अक्रंस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं था। जब वो शख्स एट द अक्रंस ऑफ ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं था, तो फिर क्या हुआ? वो एक्स कल्प्रेट हो गया, यानी कि उस स्टेटमेंट ने उसको कल्प्रेट होने से एक्सक्लूड कर दिया। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ इनकल्पेटरी एविडेंस। जो हमारा एविडेंस है, एक होता है इनकल्पेटरी एविडेंस। तो इनकल्पेटरी एविडेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है इट इज एन एविडेंस, it is an evidence that shows a person, that shows a person, that shows a person involvement in any act, person's involvement in any act, in any act or evidence that can be established a guilt, or evidence that can establish a guilt। अगर हम एक्सकल्पेटरी की डेफिनेशन को ड्रा करें, तो एक्सकल्पेटरी एविडेंस की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ कहती है दैट एक्सकल्पेटरी एविडेंस इज एन एविडेंस is an evidence in favor of defendant, in favor of defendant, in favor of defendant that exonerate defendants from his liability, that exonerate him from his liability। तो एक ऐसा एविडेंस जो कि एक्सेलरेट कर दे उसकी लाइबिलिटी से। अब ये क्या है? देखें, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे इनकल्पेटरी एविडेंस को, उसके बाद एक्सकल्पेटरी एविडेंस को। इनकल्पेटरी एविडेंस ने कुछ यूँ कहा कि ये एक ऐसा एविडेंस है जो कि क्या करता है? पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट को शो करता है किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर, या फिर एक ऐसा एविडेंस जो कि इस्टेब्लिश करे किसी के गिल्ट को, उसके गिल्ट को इस्टेब्लिश कर दे, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका इनकल्पेटरी एविडेंस। अब ये एक्सकल्पेटरी एविडेंस क्या होता है? एक्सकल्पेटरी एविडेंस एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या करे? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि डिफेंडेंट को क्या करे? एक्सिलरेट कर दे, उसको आज़ाद कर दे उसकी लाइबिलिटी से। अब ये कब होगा?
इनकल्पेटरी एविडेंस की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका कन्फेशन, ठीक है। और आपका जो इनकल्पेटरी एविडेंस है इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? प्ली ऑफ एलिबाय, ठीक है। अब जो कन्फेशन होगा, तो कन्फेशन होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ कन्फेशन। अब ये मैं किस वजह से कह रहा हूं कि ये होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ कन्फेशन? बिकॉज कन्फेशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस एंड कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ पुलिस इज नो एविडेंस। क्योंकि यहां पर आर्टिकल आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन मिल गई कि किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ ही गवाही दे दे। तो यहाँ पर ये जो कन्फेशन होगा वो कन्फेशन होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ कन्फेशन, और वो कभी भी इन कस्टडी ऑफ पुलिस और इन फ्रंट ऑफ पुलिस नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम प्ली ऑफ एलिबाय की बात करें, आर्टिकल 24 ऑफ क्यूएसओ ने ये बताया कि प्ली ऑफ एलिबाय मींस अ पर्सन हु टेक्स प्ली दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम, कि वो शख्स वहां मौजूद नहीं था। तो ये क्या है? ये बहुत ही एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस बन सकता है अगर वो कोई उसके साथ कोई सबूत दे दे। अब यहाँ पर क्या है? एक्सलरेट का मतलब क्या है? नॉट गिल्टी। एक्सलरेट मीन्स के वो गिल्टी नहीं है, जो उसको एक्सक्लूड कर दे, ही इज नॉट गिल्टी फॉर दैट अकरेंस, फॉर दैट ट्रांजेक्शन। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन द इनकल्पेटरी एविडेंस एंड एक्सकल्पेटरी एविडेंस। अब यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं।